तुम स्टूडेंट्स क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग पार्ट नंबर 7। इस वीडियो में बात करेंगे हम डिविजनल स्ट्रक्चर की मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से इसके बारे में मीनिंग है, क्या ये डेफिनेशन देता है और क्या ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग की। डिविजनल स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है, विद ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रखी है। इसके अंदर बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन डिविजनल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जिन ऑर्गेनाइजेशन साइज जो होता है लार्ज होता है, नेचर लार्ज होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही तरीके के डिपार्टमेंट अलग अलग गुड्स को क्रिएट करता है, अलग अलग प्रोडक्शन क्रिएट करता है, प्रोड्यूसिंग वन टाइप ऑफ डिपार्टमेंट मोर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन भी होगा, परचेस भी होगा, मार्केटिंग भी होगा और फाइनेंस भी होगा। इसी तरीके कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है अलग, फिर इसी तरीके से मेडिसिन डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से सोप डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से अदर डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बांटना, अलग अलग प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बांटना, डैट इज़ अ डिविजनल स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। देन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट से अलग अलग एक्टिविटीज़ करना, अलग अलग बांटना प्रोडक्ट को के हिसाब से, इसको हम क्या कहते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर मीनिंग में यही बताया गया कि जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज के अंदर होती है तो बेसिकली इस चीज़ को अपनाती है, क्योंकि वो अलग अलग प्रोडक्ट एरिया बनाती है, अलग अलग प्रोडक्ट के एरिया होते हैं, तो उन सब एरिया को अलग अलग बांटा जाता है और इसी तरीके इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। बहुत बड़ी कंपनी होती है, ये वही चीज़ें अडॉप्ट करती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट बांटती है, इसमें बांटती है प्रोडक्ट वाइज डिवीजन करा जाता है। तो डैट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है? इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। सबसे बड़ी बात है कि ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली विच ब्रिंग इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज़। सबसे बड़ी बात बता रखी है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। हर एक्टिविटीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, हर प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट होता है और उस प्रोडक्ट की एक्टिविटीज़ उसी डिपार्टमेंट के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल सोप डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन भी सोप के रिगार्डिंग उसी में आएगा, सोप डिपार्टमेंट, परचेस भी उसी में आएगा, मार्केटिंग भी सोप डिपार्टमेंट में और फाइनेंस भी सोप डिपार्टमेंट में। तो जितनी एक्टिविटीज़ है बिजनेस की वो उसी डिपार्टमेंट में आएगी, पर्टिकुलर सोप की डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से अदर एक्टिविटी है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, तो अदर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में टेक्सटाइल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आएगी। दैट इज़ अ पॉइंट। ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या होता है डिविजनल स्ट्रक्चर का? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होना। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को बांट लाना अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। इसी तरीके सेकंड पॉइंट बता गया फास्ट डिसीजन मेकिंग फास्ट रहता है, या डिसीजन आर टेकन मच फास्ट इन डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंस नहीं है, नो डिपेंडेंस ऑन अदर डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंस नहीं, लाइक फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरह। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक डिपार्टमेंट को अगर डिसीजन लेना है तो अदर डिपार्टमेंट उसको अफेक्ट करेगा, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में जो प्रोडक्ट जिस डिपार्टमेंट का है उसी डिपार्टमेंट के अंदर उसके डिसीजन लिए जाएंगे। तो दैट इज़ अ पॉइंट विच टेक अ मोर एडवांटेज रिगार्डिंग फास्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है अकाउंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स कैन इजीली बी असेस्ड एंड यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर नॉन अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ सबसे बड़ी बात बता रखी कि अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पे अकाउंटेबल होंगे, नॉन अकम्पलिशमेंट पे भी अगर अकाउंटेबल नहीं हुए तो उसमें अकाउंटेबल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आंसरेबल रहेंगे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन कितना करा, परचेस कितना करा, मार्केटिंग कितनी हो रही है, फाइनेंस का क्या रोल है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। तो दैट इज़ अ मोस्ट फेमस एडवांटेज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। ये डिविजनल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे फोरमोस्ट एडवांटेजेस माना गया। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट जो है बात करेगी फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ रहती है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं होती, यहाँ पे मुश्किल नहीं होती डिपार्टमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग करने में, और अच्छा एक सेक्टर है डिपार्टमेंट का, और एक तरीके से डिवीज़न भी अच्छी तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली ये पॉइंट बता रखे हैं जो इसके एडवांटेजेस बताते हैं।
नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस में पॉइंट कंसिडर कर रखा है डिविजनल स्ट्रक्चर का। मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि हर डिपार्टमेंट को अलग अलग बांटा गया, डिपार्टमेंट वाइज वर्क बांटा गया, बिजनेस एक्टिविटी बांटी गई, तो इस कारण से क्या होता है यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। डिवीज़न रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग होता है। इंडिपेंडेंट हर यूनिट को एक तरीके से उसके डिवीज़न के अकॉर्डिंग क्या रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, हर प्रोडक्ट पे फोकस भी देना पड़ता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस देना पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगते हैं और फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा रहता है। तो ईच डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली एंड दे फेल टू कीप देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट इसके अंदर बता रखे हैं। तीसरा पॉइंट है कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑन अलोकेशन ऑफ रिसोर्स अलोकेटेड करने में कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस कारण से डिविजनल स्ट्रक्चर है बेसिकली, इनके 3 है टाइप डिसएडवांटेजेस जो इसको डिसएडवांटेज प्रूफ करते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्रिएट करते हैं। एक तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा, एक प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट और एक कन्फ्लिक्ट यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो इस वीडियो में मैंने बात करी कंप्लीट डिविजनल स्ट्रक्चर की। थैंक यू।